Good morning, students. Today we will do your geography lesson, natural vegetation and wildlife. In your previous classes, you already have done about it. So, it's very easy for you. In this chapter, firstly, we will read about natural vegetation, then distinguish between flora and fauna, then types of vegetation in India, then condition of wildlife in India, then why do we need to conserve our environment, and finally government steps to protect flora and fauna in India, very important. So we start with natural vegetation. What is natural vegetation? क्या होती है natural vegetation? It refers to a plants community which has grown naturally without any human intervention. वो वेजिटेशन, वो प्लांट्स जो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना उगते हैं, ओके, उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल वेजिटेशन, यानी जो नेचुरली उगते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, उस वेजिटेशन को क्या बोलेंगे? नेचुरल वेजिटेशन. उन प्लांट्स, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, ओके. इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वर्जिन वेजिटेशन. वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है? दोज नेचुरल वेजिटेशन विच आर लेफ्ट undistributed over a long period of time are called virgin vegetation. मीन्स अनडिस्टर्ब्ड होते हैं, जो जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसे क्या बोलेंगे? वर्जन वेजिटेशन. मीन्स कुछ प्लांट्स, कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ आज तक ह्यूमन जा ही नहीं सका है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, उसे बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन, ओके. अब हम करते हैं एंडेमिक स्पाइसेस और एक्सोटिक स्पाइसेस के बारे में. एंडेमिक स्पाइसेस क्या होती हैं? इट रेफर्स टू प्लांट स्पाइसेस विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कंट्री. जो जैसे इंडिया में जो स्पीशीज उगती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एंडेमिक स्पीशीज. और एक्सोटिक स्पीशीज रेफर्स टू प्लांट स्पीशीज विच आर ओरिजिनेटेड आउटसाइड द कंट्री. जो आउटसाइडर्स प्लांट्स होते हैं, जो इंडिया में नहीं उगते, आउटसाइड कंट्रीज में उगते हैं, उन्हें बोल देंगे एक्सोटिक स्पीशीज. एंड जो इंडिया में उगते हैं उन्हें हम बोलेंगे हमारे एंडेमिक स्पीशीज, जो इंडिया में प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, ओके, उन्हें बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज. फ्लोरा एंड फोना में अब डिस्टिंग्विश क्या होता है? फ्लोरा और फोना, यू ऑल नो अबाउट दैट कि फ्लोरा क्या होता है. फ्लोरा मीन्स फ्लावर से याद रखना है इसको, प्लांट्स की स्पीशीज, ओके. फोना मीन्स एनिमल की स्पीशीज. फ्लोरा क्या होते हैं? द टर्म फ्लोरा इज यूज फॉर प्लांट स्पीशीज एंड फोना इज यूज फॉर एनिमल स्पीशीज. फ्लोरा रिमेन्स एट वन प्लेसेस. अब प्लांट्स को हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो लेके नहीं जा सकेंगे, वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो ये क्या होते हैं? फिक्स होती हैं फ्लोरा. और फोना क्या होते हैं? एनिमल्स क्या होते हैं? वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने आप जा सकते हैं, तो उसे बोलेंगे फोना. फ्लोरा क्या होते हैं? फ्लोरा की जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो हमारी कंट्री में कितनी पाई जाती हैं? 47,000 प्लांट्स, यानी 47,000 के करीब प्लांट्स हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, और एनिमल्स पाए जाते हैं 90,000 के करीब, ठीक है. और दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अब जो ये फ्लोरा है ये तो अपने आप बनाते हैं ना अपना फूड, तो उसे फ्लोरा अपने आप बनाते हैं और फोना अपने आप नहीं बनाती, ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स के ऊपर, ओके. देन अब आ जाते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. इसमें आ जाएगा जो फैक्टर्स हैं फ्लोरा और फोना को, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. फर्स्टली रिलीफ, देन क्लाइमेट, देन इकोसिस्टम. इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे सेपरेटली. फर्स्टली रिलीफ, इट इंक्लूड लैंड एंड सॉइल. जितने भी फैक्टर्स होते हैं फ्लोरा और फोना को जो इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से हैं? रिलीफ, इसमें आ जाएगा लैंड एंड सॉइल.
The nature of land influences the type of vegetation. For example, vegetation is not same in mountain and plain area. जितनी भी vegetation होती हैं, plants होती हैं, वो mountains पे अलग तरह के पाए जाते हैं, plain area पे अलग तरह के पाए जाते हैं, deserts में अलग तरह के पाए जाते हैं. ओके क्योंकि ये किस पे डिपेंड होते हैं, वेदर पे डिपेंड होते हैं, और वेदर जो लैंड और सोयल भी वहाँ पर वेदर के अकॉर्डिंग ही होगा. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल प्रोवाइड बायस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन. फॉर एग्जांपल जो सैंडी सॉयल होते हैं, डेजर्ट्स में हम कौन सा प्लांट ज़्यादा पाते हैं? कैक्टस. ओके. नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट. इट इंक्लूड टेम्परेचर, फोटो पीरियड यानी सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन. जो टेम्परेचर होता है वेदर पे डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो अर्थ के कौन से एरिया पे है, इक्वेटर पे है या पोल पे है या मीडिएटर पे है. ओके. जो टेम्परेचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन. फॉर एग्जांपल इन इक्वेटर डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इज डेंस. यानी जो इक्वेटर पे है लैंड, वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है फ्लोरा एंड फोना की स्पीशीज. देखो समर में क्या है, लेंथ ज़्यादा बढ़ती है इसकी प्लांट्स की, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा होती है, सनलाइट से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फ्लोरा पर. तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनशाइन पड़ती है, सनलाइट होती है. सो ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्री ग्रो फास्टर इन समर एज कम्पेयर टू विंटर, क्योंकि प्लांट्स के लिए सनलाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. Area of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to other areas where rainfall is very less. रेनफॉल जहाँ पर ज़्यादा होगी, प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरी है? सनलाइट एंड रेनफॉल. पानी ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ प्लांट्स भी ज़्यादा होंगे. ओके. थर्ड इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem. यानी एक चेन बन जाती है. इकोसिस्टम मीन्स एक चेन बन जाती है कि सभी एनिमल्स, ह्यूमंस सब एक दूसरे के ऊपर, जो प्लांट्स हैं ये सब एनवायरनमेंट में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. आप सब लोग देखोगे कि जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ क्या हुआ है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो एनिमल से भी पूरी होती हैं, प्लांट से भी पूरी होती हैं, बट ह्यूमन से भी पूरी होती है. ह्यूमन हमारे वर्क करता है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हम क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इंटर रिलेटेड है. Human beings are also part of the ecosystem. We utilize the natural vegetation and wildlife for our own satisfaction. Animals को मार के हम उनसे कितनी products बनाते हैं, कितनी दवाइयाँ भी बनाते हैं, है ना? But due to over utilization of resources like cutting trees and killing animals create ecological imbalance. ठीक है, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एनिमल्स को मार रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं, बट ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. हम डिपेंड भी तो हैं, ट्रीज भी तो चाहिए हमें, एनिमल्स भी तो चाहिए, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड है. यूँ थोड़ी है ओनली उनको काट के मार के ही हमारी जो नीड्स हैं वो कंप्लीट होती हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्लांट से हमें ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट से ही हवा क्रिएट करते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है. अगर वो हैं तो हम हैं, अदरवाइज हम भी नहीं रहेंगे. इसीलिए अगर एक चीज़ भी कम हो जाती है तो एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. ओके. सो ये क्या कर रहा है? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है. Okay, hope you all understand this chapter till here. We will meet in next video. Till then, keep learning at your home, students. Bye all of you. Take care.